नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 की परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 5। पाठ का नाम है खाएं मौज मनाएं। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 4 चलें साथ साथ पाठ को पढ़ाया था और इसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 5 खाएं मौज मनाएं। स्कूल में फन डे। आज कक्षा में बड़ी चहल पहल है। सभी बच्चे खुश हैं। वे सब मिलकर फन डे मना रहे हैं। कल ही सबने तय कर लिया था कि वे अपने घर से मनपसंद खाना लाएंगे। वे अध्यापिका के साथ मिलकर खाना खाएंगे। देखो, खाना खाने के लिए सब इकट्ठे बैठ गए हैं। अब यहाँ पर अध्यापिका पूछती है कि कौन क्या लाया है। तो एक बच्चा कहता है मैं पुलाव लाया हूँ। दूसरा बच्चा कहता है मैं तो पूरी और आलू की सब्जी लाई हूँ। लड़की कहती है, इधर देखिए सीधे हाथ की तरफ वो लड़का कहता है मैं चूरमा लाया हूँ। सीधे हाथ की तरफ ही देखिए मैं पाव भाजी लाई हूँ, लड़की कह रही है। उल्टे हाथ की तरफ देखिए मेरी माँ ने तो दाल चावल बनाकर दिए हैं। आगे उल्टे हाथ की तरफ ही नीचे देखिए लड़की कहती है मैं मिस्सी रोटी और खीरे का रायता लाई हूँ। इधर देखिए उल्टे हाथ की तरफ मैं राबड़ी लाई हूँ, लड़की कहती है। आगे लड़का है उल्टे हाथ की तरफ मैं पूरी और साग लाया हूँ। इधर मैडम के जो बगल में लड़का बैठा है वो कहता है मेरी माँ आज बीमार थी इसलिए मैं कुछ नहीं लाया। तो अध्यापिका कहती है कोई बात नहीं मनोज, हम सब के पास बहुत खाना है, हम सब मिलकर खाएंगे। खाना खाते समय अध्यापिका ने बच्चों से पूछा बच्चों हम खाना क्यों खाते हैं। नेहा, भोजन नहीं करेंगे तो भूख के मारे हमारे पेट में चूहे कूदेंगे। अध्यापिका, क्या सचमुच हमारे पेट में चूहे होते हैं जो भूख लगने पर कूदते हैं। सारे बच्चे हंसने लगे। नेहा, अरे नहीं, मेरा मतलब है भोजन से हमारी भूख मिटती है। अध्यापिका, बिल्कुल ठीक, भोजन से न केवल हम अपनी भूख मिटाते हैं बल्कि यह हमें काम करने और खेलने के लिए ताकत भी देता है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ व मजबूत बनता है। हमें सुबह नाश्ता जरूर करना चाहिए। इससे शरीर में दोपहर के भोजन के समय तक ताकत रहती है। हम ठीक से पढ़ पाते हैं और खेल पाते हैं। सोचो और लिखो, तुमने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया। मैंने लिखा है मैंने आज सुबह नाश्ते में पूरी और आलू की सब्जी खाई और चाय पी। दोपहर के खाने में तुम क्या खाते हो। दोपहर के खाने में मैं दाल चावल और रोटी खाता हूँ। तुम रात के खाने में क्या खाते हो। गोभी की सब्जी और रोटी और जो सब्जी बनती है वो खाता हूँ। क्या तुम्हारे स्कूल में खाना मिलता है, वह तुम्हें कैसा लगता है। उत्तर है हाँ, हमारे स्कूल में खाना मिलता है, वह बहुत स्वादिष्ट होता है। भोजन जगह जगह का। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है। जैसे बंगाल के लोग चावल और मछली पसंद करते हैं। दक्षिण भारत में डोसा, इडली और सांभर शौक से खाया जाता है। गुजरात में ढोकला, फाफड़ा और थेपले खाते हैं। बड़ा पाव महाराष्ट्र के लोगों का मन भाता भोजन है। आगे है, अब बताओ क्या तुमने कभी इनमें से कोई चीज़ खाई है। उत्तर है हाँ, सांभर, इडली, डोसा खाया है। यदि हाँ तो कहाँ पर। तो हाँ, खाया है एक होटल में। तुम्हें वह खाना कैसा लगा। बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सोचो और लिखो, अपनी पसंद के खाने की सूची बनाओ। पसंद का खाना, नंबर 1 दाल रोटी खीर, नंबर 2 मक्की की रोटी साग, नंबर 3 मखनी और नान, नंबर 4 मिस्सी रोटी रायता, नंबर 5 मटर पनीर और चावल, नंबर 6 कढ़ी चावल। खाने में कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो तुमने कभी नहीं खाई लेकिन खाने का मन करता है। तो उसमें ढोकला, फाफड़ा और थेपला लिखा है। खेत से थाली तक। खीर तो सभी को बहुत पसंद है, पर जानते हो खीर कैसे बनती है। खीर बनती है दूध, चावल और चीनी से। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पतीले में दूध उबाला जाता है, फिर इसमें चावल धोकर डालते हैं। इसे धीमी आंच पर खूब पकाने के बाद उसमें चीनी मिलाकर थोड़ी देर तक और पकाते हैं। बस हो गई मज़ेदार खीर तैयार। हमें चावल मिले पौधों से, दूध मिला गाय से, भैंस से और चीनी मिली गन्ने से।
देखो और लिखो। चित्र में देखो, लिखो हमें किससे क्या मिलता है, हम उससे क्या क्या पका सकते हैं। गेहूं के दाने हैं, इससे हमें बनाएंगे हम रोटी, पूड़ी और हलवा। आगे है चावल के दाने, यानी धान पहले होगा फिर चावल के दाने होंगे, तो चावल के दाने से हम खीर और पुलाव बनाते हैं। बाजरे के दाने, तो बाजरे के दाने से बाजरे की रोटी बनती है और खिचड़ी बनती है। आगे है मटर के दाने, मटर के दाने मटर पनीर, आलू मटर की सब्जी। आगे है सब्जियां, तो सब्जियों में हम आलू गोभी, आलू प्याज की सब्जी बनाते हैं। आगे हैं वृक्ष, यानी कौन से हैं, आम के, तो आम चूर्ण बनता है और आम रस बनता है। सोचो, छांटो और लिखो। नीचे दी गई सूची में पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों के चारों ओर हरे रंग से और पशुओं से मिलने वाली चीज़ों के चारों ओर लाल रंग से गोला लगाओ। खाली स्थानों पर खाने की कुछ चीज़ों के नाम भी लिखो और उन पर भी गोला लगाओ। तो देखिए, मैंने जो यहाँ पर चौरस निशान लगाए हैं वो तो मिलता हमें पशुओं से, और जो गोल निशान लगाए हैं वो मिलता हमें पेड़ पौधों से। तो मैंने यहाँ पर जो निशान लगाए हैं उन्हें आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब आगे चलते हैं। सोचो और लिखो। पेड़ पौधों और जंतुओं से मिलने वाली चीज़ों को हम किस प्रकार खाते हैं, तालिका में लिखो। वे चीज़ें जिन्हें पकाकर खाते हैं, वे चीज़ें जिन्हें बिना पकाए खाते हैं, वे चीज़ें जिन्हें पकाकर और बिना पकाए दोनों तरह से खाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिन्हें पकाकर खाते हैं, वो हैं गेहूँ, चावल, आलू और दाल। जिन्हें बिना पकाए खाते हैं वो हैं सेब, आम, केला और पपीता। जिन्हें पकाकर और बिना पकाए दोनों तरह से खाते हैं वो है गाजर, मूली, बंद गोभी और दूध। आगे है, हम अनाज और दालों को पकाकर खाते हैं, फलों को बिना पकाए खाते हैं, कुछ सब्जियों को पकाकर खाते हैं, कुछ को दोनों तरह से खाया जाता है, पकाकर और बिना पकाए। पकाने के बाद भी अनेक तरीके हैं, जैसे हम रोटी को सेक कर, चावल को उबाल कर पकाते हैं, पापड़ को भूनकर, पूड़ी को तलकर तथा इडली को भाप से पकाते हैं। सोचो और लिखो, क्या पके, कैसे पके। पकाने का तरीका और चीज़ों के नाम। तो उबालकर, चावल उबालकर, सब्जियों का सूप भी उबालकर और अंडे उबालकर। भूनकर में है पापड़, बैंगन और मक्की। तलकर में पूड़ी, मट्ठी, जलेबी। सेकने में है रोटी, पराठा, मक्के की रोटी। भाप से इडली, ढोकला और पतोड़। किसी अन्य तरीके से तो वो अगर आपको पता हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बताओ, तुम्हारे घर में खाने की चीज़ों को किस किस तरीके से पकाया जाता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर उबालकर, तलकर, भूनकर, सेंककर और भाप से। कुछ चीज़ों ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम बिना पकाए भी तैयार कर सकते हैं, जैसे शिकंजी और फ्रूट चाट बिना पकाए बनते हैं। ऐसी अन्य चीज़ों के नाम लिखो, तो वो हैं शरबत, लस्सी और मैंगो शेक। आओ ये भी करें। अंकुरित चनों की चाट बनाएं। एक कटोरे में अंकुरित चने डालो, उसमें बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च डालो। अब उसमें थोड़ा नमक डालकर नींबू निचोड़ दो। हो गई चटपटी चाट तैयार। खूब चटकारे लेकर खाओ और सेहत बनाओ। अब यहाँ पर मिलान करना है। आदतें और परिणाम। पहला है खाने से पहले हाथ न धोना। तो इसका परिणाम होगा, गंदे हाथों से भोजन करने पर हाथों के कीटाणु पेट में जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। दूसरा है, खाते समय टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, छोटे छोटे कौर लेकर खूब चबाकर खाना चाहिए। तो इसका होगा, टेलीविज़न देखते हुए खाना खाने से हम भोजन के स्वाद की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। प्रश्न 3 है, प्रसन्न चित्त और शांत होकर भोजन करना चाहिए, खाते समय फ़ोन पर या आपस में बात नहीं करनी चाहिए। तो इसका होगा, खाने में स्वाद लेकर शांत मन से खाना खाने से भोजन सुपाच्य होता है। नंबर 4, झूठा भोजन नहीं छोड़ना चाहिए, इससे भोजन की बर्बादी होती है। नंबर 5, खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ला करना। तो इसका होगा, हमें हाथों और दांतों की स्वच्छता के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा ये मिलान हो गया है। मैंने यहाँ पर निशान नहीं लगाया है, नंबर लिख दिए हैं। ये देखिए, पहले जैसे 5, 3, 4, 2, 1, इस तरह से मिलन। अगर मैं पेंसिल से ज़्यादा करती तो फिर पता नहीं चलता।
नंबर 3, नीचे खाने पीने की कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। इनमें से जो चीज़ें सेहत के लिए अच्छी हैं उनके नाम हरी टोकरी में, और जो चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं उनके नाम भूरी टोकरी में लिखो। चीज़ें हैं दूध, फल, नूडल्स, चने, कोल्ड ड्रिंक्स, हरी सब्जियां, बासी खाना, बिना ढके फल, ताज़ा जूस, दालें और चिप्स। तो इनमें से जो खाने योग्य हैं, लाभदायक, वो हैं दूध, फल, चने, हरी सब्जियां, ताज़ा जूस और दालें। और जो नुकसान वाली चीज़ें हैं, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, वो है नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, बासी खाना, बिना ढके फल और चिप्स। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 5 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 6 किस पर पकाएं, किस में खाएं पार्ट को पढ़ाऊँगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।